हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित सैनी है। आज की इस वीडियो में बात करते हैं खुद से वादा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं या जीवन को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आपको ना सबसे पहले खुद से वादा करना पड़ेगा। खुद से वादा करना पड़ेगा कि मैं जिस काम के लिए बना हूँ वो काम मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। खुद से वादा करना पड़ेगा कि मैं खुद के लिए नहीं कमाता, मैं उन सब के लिए कमाता हूँ या उन सब के लिए कमाऊंगा कमाऊंगी जो मेरे साथ सब जुड़े हुए हैं। पहले सेल्फिशनेस छोड़नी पड़ेगी, सेल्फिश होना छोड़ना पड़ेगा। देखिए, जब तक हम सेल्फिश रहते हैं ना तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। जब हमारे मन में ये आता है कि मैं जो कमा रहा हूँ उसमें इन पेड़ पौधों, पक्षियों, इन जानवरों का मेरा हिस्सा है, साथ मेरा तो बाद में आएगा, पेरेंट्स का, भाई बहनों का, सबका हिस्सा है। जब आप एक देने की नीयत से काम करते हैं ना तब ईश्वर वाला आपको ज़्यादा देता है। और आपने नोटिस किया होगा या चीज़ें देखी होंगी कि कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि आपका मनोबल टूट जाता है या आप कुछ करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली काम नहीं हो पाता। वो पता है किस रीजन से छूटता है? मनोबल से। मनोबल जब कमज़ोर होता है, जब आपका आपसे वादा किया हुआ वो कमज़ोर होता है तो तब चीज़ें छूटती हैं। और इन चीज़ों को कैसे बढ़ा सकते हैं जानते हैं इस वीडियो में, आगे तक देखना। देखिए, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन चीज़ें आपको एक्सपीरियंस वाली मिलेंगी। जब पहले आप खुद को देखें कि आप कहाँ पे वीक हो रहे हैं, क्या आपके रीजंस हैं वीक होने के, क्यों आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, स्टक कहाँ पे है। अब ये ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, आप 12th में हैं और 12th में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो अब आप ये ऐसे समझें कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। घर की प्रॉब्लम में मैं फंसा हुआ हूँ, दोस्तों की उलझनों में फंसा हुआ हूँ, या किसी रिलेशनशिप में फंसा हुआ हूँ जहाँ से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा सोचने का कि मैं क्या फ्यूचर में डिसाइड करूँगा या मुझे फ्यूचर में क्या करना है। पहले आपको उन चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा। हम जो आज सोचते हैं ना कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, सब हो जाएगा, भैया कुछ नहीं होता। आखिरकार कोई आपका साथ नहीं देगा, करना आपको ही पड़ेगा एंड में आके। और इससे अच्छा है कि शुरू में पहले कर लें। पैसे नहीं है, मेहनत करिए, मेहनत करके पहले पैसे कमाइए, फिर उसके बाद आगे अपने ड्रीम्स और अपने सपनों को पूरा करिए। लोग कहते हैं कि लाइबिलिटीज़ नहीं बढ़ानी चाहिए, उसका रीज़न भी यही है कि शुरू में जब भी आप अपने सपनों की तरफ भागें तो खर्चे मत बढ़ाओ। एक सपना तय करें कि मुझे यहाँ पहुँचना है, चाहे वो आपका क्रिकेटर का हो, हीरो बनने का हो, वकील बनने का हो, डॉक्टर बनने का हो, इवन कुछ भी बनने का हो। एक सक्सेसफुल इंसान बनने का एक सपना तय करें कि मुझे यहाँ पहुँचना है। हम सबको एक सक्सेसफुल इंसान ही बनना है अपने अपने फील्ड में, और हम उसी की दौड़ में भाग रहे हैं। तो सबसे अच्छा है ना कि पहले वो सपना पूरा करें। जब इंसान अपना सपना एक बार पूरा करता है ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते जब आप भागेंगे। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था खान सर और राज का, जो पॉडकास्ट बनाते हैं, तो वो अपने पॉडकास्ट में बता रहे थे कि खान सर की यहाँ तक पहुँचने के लिए ना इतनी मेहनत लगी है, इतनी मेहनत लगी है कि कभी कभी तो रोना आता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। लेकिन फिर अपना एक मोटिव था कि मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाना है। तो अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं दोबारा ये जर्नी दोबारा करूँगा तो शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि अब इतनी हिम्मत नहीं बची है। हिम्मत टूट जाती है उन सपनों को पूरा करने के लिए। आपको कहीं कहीं रातें सोना नहीं पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं कहीं रातें हो सकता है रोना पड़े। लेकिन संघर्ष एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने उसे जीत लिया, अपने शरीर को उसके जैसा बना लिया, तो आप वैसा हो जाएंगे।
और संघर्ष के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप जिम जाओ, ये करो, वो करो, भैया कुछ मत करो। अपना गोल डिसाइड करो, उस गोल को फोकस करो कि आपको बनना क्या है एक्चुअल में, आपके परिवार की नीड क्या है, आपकी नीड क्या है, और आपको सुकून कहाँ मिलेगा। सब कुछ कर लोगे जीवन में, एक चीज मिस हो जाती है, सुकून। और वो सुकून जब हम ढूंढने जाते हैं तो वो एंड में मिलता नहीं। एक चीज अकेलापन, जब आप कमाने जाओगे तो कोई आपके साथ नहीं होगा, जब आप अपने संघर्ष से गुजर रहे होंगे तो एक परिंदा भी आपके साथ नहीं होगा। आपके साथ साथ पेरेंट्स भी ना खड़े हों, लेकिन अगर पेरेंट्स खड़े हैं तो आप बहुत लकी हैं। चीजों को बदलना बहुत आसान है, पर बदला नहीं जा सकता। हम सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कुछ नहीं होता। सब कुछ आखिरकार आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है, आप कैसे उस काम को चलाना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ को मैं बहुत बड़ा बनाना चाहता हूं तो पहले खुद से वादा करिए, छोटा वादा करिए, जिसे हम गोल भी कहते हैं। खुद से छोटा वादा करिए कि अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो मैं 5 दिन लगातार, साल भर की तैयारी मत करिए कि मैं 5 दिन लगातार पढ़ूंगा। 5 दिन में अगर आपका प्रैक्टिस होगा तो फिर 10 दिन, उसे 10 दिन करें, फिर 20 दिन करें। ये हर काम के लिए बोल रहा हूँ। एक डे डिसाइड करें, अपनी नींद की साइकिल को मत खोइए। देखिए, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक भी काम कर लें, कोई इशू नहीं। लेकिन आपका जो वो एक प्रकृति ने बनाया हुआ जो टाइम है ना, किस टाइम आपको सोना चाहिए, किस टाइम आपको खाना चाहिए, वो सब खराब हो जाता है। शुरू में जब आप हैबिट्स बना रहे हो, शुरू में जब आप कर रहे हो चीज़ों को, तो आपको प्रकृति के हिसाब से चलना चाहिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठें, सुबह जल्दी स्टार्ट करें, रात को जल्दी सो जाएं। पूरे दिन अपना काम करें, रात को जल्दी सो जाएं, फिर सुबह थोड़ा सा जल्दी और उठें। सुबह की अगर जितनी जल्दी आप हैबिट बनाएंगे, चीज़ों को उतना ऑब्जर्व कर पाएंगे। जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम अपने टारगेट के बहुत नज़दीक होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो एनर्जी होती है वो रात में नहीं होती। सुबह की एनर्जी बहुत अलग होती है, और आप जब सुबह कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो काम आपका 100% सक्सेसफुल होता है।